जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे। कल हमने चैप्टर नंबर 3 काफ़ी हद तक पढ़ लिया था और थोड़ा सा ही रह गया। ये हमने एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन तक डिस्कस कर लिया था। आज हमने बैंडविड्थ से स्टार्ट करना और मेरी कोशिश है कि चैप्टर नंबर 4 भी आज ही हम करें। चैप्टर नंबर 4 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके अंदर थ्योरी है सारी, तो जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूँगा। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ किसे कहते हैं? हर कम्युनिकेशन मीडिया की अपनी कैपेसिटी होती है डाटा सेंड करने की। कम्युनिकेशन मीडिया आपको पता है वायर या वायरलेस होता है, वायर की भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं और वायरलेस की भी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, वो भी आगे जाके पढ़ते हैं, इसी से अगला टॉपिक है वो। तो जो ट्रांसमिशन रेट होता है कम्युनिकेशन मीडिया का, ये इसने लिखा हुआ था, बैंडविड्थ इज अ मेजर ऑफ ट्रांसमिशन रेट ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन मीडिया मीडियम या चैनल का जो ट्रांसमिशन रेट है, उसकी जो स्पीड है कि वो एक सेकंड में कितने बिट्स का डाटा भेज सकता है, इसको उसकी बैंडविड्थ कहते हैं। अब ये दो टेक्निक्स यूज होती है हमारे मीडियम में, एक होती है बेस बैंड की टेक्निक और एक होती है ब्रॉड बैंड। ये यहाँ पे बड़ा अहम MCQ है, इंपॉर्टेंट। डिजिटल सिग्नल्स आर कॉमनली कॉल्ड बेस बैंड सिग्नल्स। ये याद रखना है आपने, डिजिटल सिग्नल्स को बेस बैंड सिग्नल्स कहा जाता है। और ये वो टेक्निक है जिसमें बेस बैंड वो टेक्निक है जिसमें डाटा हमारा डिजिटल सिग्नल्स में ही सेंड हो जाता है, वो कन्वर्ट नहीं होता एनालॉग सिग्नल्स में, और डिजिटल में ही सेंड हो जाता है। ये जो टेक्निक है ये कौन से प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं? टोकन रिंग और इथरनेट यूज करते हैं, ये याद रखना है आपने, ये इसमें MCQ है। और याद रखना आपसे पूछ सकता है कि वो कौन सी टेक्निक है जिसमें मॉडेम्स की ज़रूरत नहीं होती। तो ऑब्वियसली जब मॉडेम की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब कन्वर्जन होती है, ठीक है, एनालॉग से डिजिटल या डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्जन होती है। तो यहाँ पर तो कन्वर्जन हो नहीं रही, डाटा डिजिटल में ही सेंड हो रहा है, तो फिर यहाँ पर मॉडेम की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए बेस बैंड टेक्निक के अंदर मॉडेम की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पर लिखा भी हुआ डज नॉट रिक्वायर कॉम्प्लेक्स मॉडेम्स, ठीक है। उसके बाद आती है ब्रॉडबैंड टेक्निक। ब्रॉडबैंड ऐसी टेक्निक है जिसमें लार्ज अमाउंट में डाटा सेंड हो सकता है मुख्तलिफ तरह का, जैसे वॉइस वीडियो वगैरह लॉन्ग डिस्टेंसेस पर सेंड हो सकते हैं साइमल्टेनियसली, एक वक्त में ही, ठीक है। और इसके अंदर जो डाटा सेंड होता है वो एक टेक्निक के थ्रू सेंड होता है जिसे कहते हैं FDM। FDM की फुल फॉर्म याद रखनी है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये वो टेक्निक है जिसके जरिए से कई स्ट्रीम्स का डाटा, कई बिट्स का डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास कम्युनिकेशन मीडिया है। कम्युनिकेशन मीडिया की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। ऐसे कम्युनिकेशन मीडिया, कम्युनिकेशन मीडियम या कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, गाइडेड मीडिया वायर वाला मीडिया होता है जिसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी वायर्स आती हैं, कौन कौन सी केबल्स आती हैं, वो डिस्कस करते हैं। इसके अंदर कुछ MCQs हैं, कुछ टर्म्स हैं, वो आपने याद रखनी है, अंडरलाइन में करवा देता हूँ। सबसे पहले आती है हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल ऐसी केबल होती है जो कि जिसके अंदर छोटी छोटी वायर्स ट्विस्ट हुई होती हैं, जो उसने लिखा हुआ है पेयर ऑफ थिन डायमीटर इंसुलेटेड कॉपर वायर्स। बहुत सारी वायर्स होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ ट्विस्ट हुई होती हैं, ये इस तरह से एक वायर बनती है। ट्विस्टेड पेयर केबल स्लो है एज कम्पेयर टू अदर केबल्स, और ये नॉर्मल टेलीफोन लाइन में इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसके अंदर और इतना कुछ नहीं था। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर लिख लो, यहाँ लिखी नहीं हुई। ट्विस्टेड पेयर केबल की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है STP और दूसरी होती है UTP। STP और UTP। STP stands for shielded twisted pair cable और UTP stands for unshielded twisted pair cable। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल ऐसी केबल होती है जिसके अंदर एक्स्ट्रा एक वायर ऐड हुई होती है एरर के लिए, कि एरर वगैरह को कंट्रोल कर ले। और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर एक्स्ट्रा वायर नहीं होती, बस ये फर्क है। तो STP और UTP उसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारे पास कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल ऐसी केबल होती है जो कि आजकल टेलीफोन लाइंस में इस्तेमाल हो रही है ट्विस्टेड पेयर केबल की रिप्लेसमेंट में। और ट्विस्टेड पेयर केबल जो है ये कोएक्सियल कोएक्सियल केबल जो है वो ट्विस्टेड पेयर केबल की निस्बत 80 गुना तेज होती है। ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको देखो, ठीक है। यहाँ से लेकर आपने पढ़ना है यहाँ तक, क्या पढ़ना है, 0.100 इंच का एक कोएक्सियल ट्यूब लगी होती है इसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर 0.375 इंच की सिलेंड्रिकल कॉपर
ट्यूब होती है, ठीक है। और पॉलीथिलीन इंसुलेटिंग डिस्क होती है 1 इंच अपार्ट, ये इसके ऊपर इंसुलेशन की बात होगी, ठीक है। ये 3 चीजें इसमें याद रखना। फाइबर ऑप्टिक केबल सबसे फास्टेस्ट केबल है ऑन द लैंड। फाइबर ऑप्टिक केबल सबसे ज़्यादा महंगी केबल है। फाइबर ऑप्टिक केबल में डाटा लाइट के पल्सेस में ट्रैवल करता है, ये अंडरलाइन में कर रहा हूँ। फाइबर ऑप्टिक केबल में लाइट स्पेक्ट्रम में डाटा सेंड होता है। लाइट स्पेक्ट्रम आपको पता है, वो लाइट की वो रोशनी की जो होती है ना, मैं आपको दिखाई देता हूँ लाइट स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। इसे कहते हैं लाइट स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये होते हैं लाइट स्पेक्ट्रम। तो इस सूरत में डाटा ट्रैवल करता है, और ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं। ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स आपको स्क्रीन पर उम्मीद है नजर आ रही होंगी। तो फाइबर ऑप्टिक केबल में डाटा लाइट की सूरत में ट्रैवल करता है। चूंकि लाइट की स्पीड दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है, यही वजह के ये सबसे ज़्यादा फास्ट है। और फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर छोटी छोटी वायर्स होती हैं जो कि इंसानी बाल से भी बारीक होती हैं। और फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर एक कोर होती है जिसका डायमीटर होता है 62.5 माइक्रोन। और ये बड़ा है एमसीक्यू है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर है, 10⁻⁻⁶ के, ठीक है। क्लैडिंग जो होती है, क्लैडिंग वो 125 माइक्रोन्स की होती है। ये लिखा हुआ टिपिकली क्लैडिंग हैज डायमीटर, ठीक है। और फिर उसके ऊपर एक प्लास्टिक जैकेट होती है जो आपको एक्चुअली वायर जिस कलर की नजर आ रही होती है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये लाइन अंडरलाइन कर लो फाइबर ऑप्टिक केबल की, वो है रिफ्रैक्शन। यानी लाइट जो है या कोई भी सिग्नल वगैरह जब इस वायर से टकराता है तो वो अपने पाथ से बेंड हो जाता है, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा 10th में भी, फर्स्ट ईयर में भी, फिजिक्स में। अनगाइडेड मीडिया हमारे पास 3 तरह के हैं सिग्नल्स वाले, जिनमें एक आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जो है ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स होते हैं, ठीक है। इनमें बूस्टर्स इस्तेमाल होते हैं और ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं हमेशा। लिख लो, शायद यहाँ लिखा होगा, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में, इसमें सिग्नल सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। ये लिखा होगा स्ट्रेट लाइंस, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, बेंड नहीं होते सिग्नल्स। और एक ट्रांसमीटर से जब सिग्नल जाते हैं अगले बूस्टर पे, वहाँ पे रिपीटर होता है। रिपीटर जो है वो सिग्नल को मजीद आगे सेंड कर देता है, तो मैसेज फॉरवर्ड होता रहता है आगे से आगे, ठीक है। और ये लास्ट यहाँ पर अहम एमसीक्यू है कि ये 20 से 30 मील ऊंचाई पर लगाए जाते हैं ये रिपीटर्स और एंटीना जमीन से। ये जो आपने रेड कलर के देखे होंगे बूस्टर्स वाइड लगे होते हैं, वो यही होते हैं। और हमारी टेलीफोन कम्युनिकेशन जो मोबाइल कम्युनिकेशन होती है वो इसी के ज़रिए से पॉसिबल हुई है। वो यही कम्युनिकेशन चल रही होती है एक्चुअली। नेक्स्ट आता है हमारे पास सैटेलाइट। सैटेलाइट के बारे में आपको पता है, इसके अंदर पहला एमसीक्यू ये याद रखना है आपने कि सैटेलाइट जो है ये माइक्रोवेव मैसेज को भी सेंड करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। सैटेलाइट ज़मीन से 23,300 मील की ऊंचाई पर होती है, यानी ज़मीन से बाहरी होती है, खला में होती है। और सैटेलाइट जो है वो इस्तेमाल करती है मून का, यानी चांद का, चांद की मदद लेती है। सैटेलाइट के करीब होता है चांद, और सैटेलाइट जो है वो चांद को सिग्नल्स ट्रांसफ़र करती है, तो फिर चांद से टकरा के सिग्नल्स फिर ज़मीन की तरफ ज़्यादा स्पीड में आते हैं। इससे सैटेलाइट की एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी बच जाती है। और ये कितना टाइम लगता है इसमें, अराउंड 2 सेकेंड्स। और इस टाइम को, इस वक्फे को कहते हैं सैटेलाइट डिले। और ये आज भी इसी चीज़ को फॉलो किया जा रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि सैटेलाइट को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। टेलीफोन कॉल्स, टेलीविजन चैनल्स, इंटरनेट ट्रैफिक, मिलिट्री कम्युनिकेशंस, वेदर डाटा, इवन रेडियो स्टेशंस। ये सारी चीज़ें, ये जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करवाई हैं, ये सारी की सारी सैटेलाइट की वजह से आज अफेक्ट हो रही हैं। अफेक्ट होने से मुराद है इन सैटेलाइट की वजह से इनकी कम्युनिकेशन में फ़ायदा हो रहा है, और स्पीडली कम्युनिकेशन हो रही है, और रियल टाइम के अंदर कम्युनिकेशन हो रही है। मॉडम क्या होता है, मॉडम का जो वर्ड है ये MO स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेशन और DEM स्टैंड्स फॉर डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट, आपको मैंने कल इनकोडिंग डिकोडिंग बताया था। तो इनकोडिंग को मॉड्यूलेशन भी कहते हैं, यानी डिजिटल से एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। और डिकोडिंग से मुराद है एनालॉग से दोबारा डिजिटल में कन्वर्ट करना। अच्छा, यहाँ पर मॉडम की स्पीड आपने याद रखनी है। एक आम सादा मॉडम जो है 2400 BPS बिट्स पर सेकंड की स्पीड होती है। और जो हमारे पास हाई स्पीड मॉडम्स होते हैं उनकी 9600 BPS बिट्स पर सेकंड। बी छोटा है ना तो बिट्स कहेंगे,
9600 बिट्स पर सेकंड की स्पीड होती है। मॉडेम की 3 टाइप्स होती हैं, एक्सटर्नल मॉडेम, इंटरनल और वायरलेस। इंटरनल वो होता है जो कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, ये बना हुआ है। एक्सटर्नल वो होता है जो कंप्यूटर से बाहर होता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ वायर कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाता है। और जो वायरलेस होता है वो एंटीना उसके साथ होता है। और इसकी एग्जांपल आज हमारे पास वाईफाई डिवाइसेस जो होती हैं, जो हम अपनी जेब में लेकर कहीं पे भी जा सकते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 यहाँ तक था जितना मैंने पढ़ाया है। अगर आपका इसमें कोई सवाल है तो कर लो, उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 4 के अहम एमसीक्यूज आपको मैं बता देता हूँ। कोई सवाल है तो कर लो जल्दी से जी। जी बेटे कोई क्वेश्चन है तो कर लो, मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो है एमसीक्यूज हैं वो मैं आपको अंडरलाइन करवा देता हूँ। ये कोई अहम नहीं है चैप्टर, इसके अंदर कुछ एमसीक्यूज ही हैं सिर्फ, बाकी इसमें से बहुत मुश्किल है कि कोई एमसीक्यू कैट के अंदर आए। इसके अंदर सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि MICR की फुल फॉर्म वो हमने चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ी थी। और ATM की फुल फॉर्म वो मैं आपको कितनी दफ़ा बता चुका हूँ, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये भी आपको पता होगा। इसके अंदर एक फुल फॉर्म है VCR की, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको एक दफ़ा पढ़ लेना। और इसके अंदर OA स्टैंड्स फॉर ऑफिस ऑटोमेशन, OA। ठीक है, ऑफिस ऑटोमेशन की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम DMS, मैसेज हैंडलिंग सिस्टम और ऑफिस सपोर्ट सिस्टम अनेबल। तब आपने याद रखना है कि ई कॉमर्स के लिए कौन कौन सी इंटरनेट की सर्विसेज इस्तेमाल में आती हैं। ई कॉमर्स के लिए ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को साइबर बैंकिंग भी कहा जाता है, ये भी अंडरलाइन कर लो, या ऑनलाइन बैंकिंग भी कहा जाता है। इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास रोबोट्स आते हैं। और ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी, ये अहम है कि कौन सा रोबोट जो है उसके उसके अंदर कितनी पावर है, कितना वजन उठाने की सलाहियत रखता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, CAD की फुल फॉर्म, CAM की फुल फॉर्म और इनका मीनिंग आपको आना चाहिए। और सिमुलेशन का तो आपको पता है, ये थ्योरी है, मेडिकल भी थ्योरी है सारी। यहाँ पर इसके अंदर एक फुल फॉर्म याद रखनी है, CAT। CAT स्टैंड्स फॉर कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोपोग्राफी। ये आपकी एक्सरसाइज का MCQ है, इसको एक दफ़ा पढ़ लेना। बाकी एयरलाइन सिस्टम एजुकेशन, इसके अंदर CAL की फुल फॉर्म याद रखनी है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। CBT की फुल फॉर्म याद रखनी है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। बाकी वेदर फोरकास्ट के अंदर ये स्पार्को है, इसकी फुल फॉर्म देख लेना स्पार्को की। ये वेदर फोरकास्ट का डिपार्टमेंट है, मैं आपको इसकी फुल फॉर्म लिखवा देता हूँ। और ये स्पार्को की स्पेलिंग गलत है, ये सुपार्को होता है, एस के बाद यू आता है। इसकी फुल फॉर्म देख लो, इसको यहाँ से नोट कर लो, स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे ये लिख लो जल्दी से, स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। अच्छा जी, आगे होम और ये बाकी असिस्टेंट्स वगैरह है। इसके MCQs यहाँ से भी फिल इन द ब्लैंक्स में, ये वैसे तो फिल इन द ब्लैंक्स में वही कुछ है जो मैंने आपको बताया, बाकी इसके MCQs यहाँ से आप लोग पढ़ लेना, वैसे इसमें वही सारा कुछ लिखा हुआ। तो ये चैप्टर नंबर 4 इतना सही था। इसमें कोई सवाल है तो कर लो। मेरा ख्याल है कि चैप्टर नंबर 5 हम कल ही स्टार्ट करेंगे।
जितना मैंने पढ़ाया है इसमें कोई सवाल है तो कर लो, और समझ आ गई तो बता दो जल्दी से। इतनी चीज़ें मैंने नोट करवाई आज, इसको पढ़ लेना, ठीक है। बाकी आपके वो टेस्ट वगैरह होंगे और वर्कशीट्स वगैरह, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह उसकी डिस्कशन भी हम करेंगे, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा देख लो जितना मैंने बताया है। अच्छा, एक ना चीज़ मैं आपको लिखवा देता हूँ, ये ना ज़रा लिख लो, आज टाइम बचा है तो मैं आपको लिखवा देता हूँ। मैं चैट में लिख रहा हूँ, ये ज़रा देख लो। एक सॉफ्टवेयर होता है शेयरवेयर, ठीक है, शेयरवेयर। अब शेयरवेयर के बारे में समझो ज़रा। शेयरवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, यानी ये ट्रायल के तौर पे दिया जाता है पब्लिक को कि 30 दिन तक या 60 दिन तक या 70 दिन तक आप इसको इस्तेमाल करो, और फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद इसको मजीद प्रोसीड करने के लिए, मजीद उसको यूज़ करने के लिए वो आपसे पैसे मांगता है, लाइसेंस मांगता है, उसके लिए आपको अमाउंट पे करनी पड़ती है। ये शेयरवेयर होता है। दूसरे नंबर पे आता है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, वो डायरेक्ट मैसेज हो रहा है। पहला मैंने आपको बताया शेयरवेयर। शेयरवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट बिकता है, लेकिन फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, कुछ देर के लिए फ्री होता है, उसके बाद उसके पैसे जो है ना वो चार्ज देने पड़ते हैं अगर आपने मजीद उसको यूज करना है तो। फ्रीवेयर अब मैं बता रहा हूँ आपको, फ्रीवेयर क्या है। फ्रीवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केट में बिकता है, और इसकी कोई लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता। इसको आप लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल कर सकते हो, सारी ज़िंदगी फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो, कोई मसला नहीं होता। कंपनी ने बनाया होता है पब्लिक के लिए कि पब्लिक इसको फ्रीली यूज़ कर सके। एक सॉफ्टवेयर होता है पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन, पब्लिक डोमेन वो सॉफ्टवेयर होता है जो पब्लिक के लिए बनाया जाता है और ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स से मुराद है कि कोई कंपनी इस सॉफ्टवेयर की कॉपी बना के भी बेच सकती है, इस सॉफ्टवेयर को दोबारा से इसी सॉफ्टवेयर से मिलता जुलता सॉफ्टवेयर बना के बेच सकती है। फ्री में यूजर भी यूज कर सकते हैं, कंपनीज भी इनको बना सकती है। इसे कहते हैं ओपन सोर्स। ये ओपन सोर्स होता है, ये मैं लिख रहा हूँ ओपन सोर्स। तो ओपन सोर्स जो होता है, ओपन सोर्स से मुराद है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स होता है। इसको कोई भी यूज भी कर सकता है, कोई भी बेच भी सकता है, और कोई भी इसकी कॉपी भी बना सकता है, और इससे मिलता जुलता सॉफ्टवेयर भी बनाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा बेटे, आपने कहा था ग्रुप में बुक शेयर कर दें। बात यह है कि बुक के अंदर ये जो निशान लगाता हूँ ना, मैं अंडरलाइन करता हूँ, ये वक्ती तौर पे होता है। मैं बुक क्लोज करता हूँ तो वो निशान वहाँ से खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो वो मैं आप बुक तो शेयर कर दूंगा। बुक अगर आपने लेनी है तो इंटरनेट से भी डाउनलोड हो जाएगी, लेकिन ये जो मैं निशान लगा रहा हूँ ये वक्ती होते हैं, ये यहाँ से फिर खत्म हो जाते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर ही नहीं रहते। तो अगर आप समझ रहे हैं कि ये जो मैं अंडरलाइन वगैरह करता हूँ ये इधर रहते हैं, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। मेरा ख्याल है इतना काफ़ी आज के लिए। जो चीज़ें मैंने आपको बताई याद रखना, फ्रीवेयर और पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर और शेयरवेयर के बारे में याद रखना आप, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह फिर हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।